आपको आंसर आता था, फिर भी मार्क्स कम मिले, और आपके फ्रेंड ने लगभग वही कंटेंट लिखा लेकिन उसे आपसे ज़्यादा मार्क्स मिले? क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ क्या जानते हैं यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो जानते हैं उसे पेपर पर कैसे प्रेजेंट करते हैं यह भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपके माइंड को नहीं पढ़ सकता, वह केवल आपकी आंसर शीट देख सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 प्रैक्टिकल टिप्स की, जिनसे आप अपने आंसर्स को ज़्यादा क्लियर, स्ट्रक्चर्ड और एग्जामिनर फ्रेंडली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, क्योंकि पढ़ाई की है तो मार्क्स भी आना चाहिए। पहली टिप है आंसर द क्वेश्चन नॉट द चैप्टर। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक यही है। क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है और लिखा कुछ जाता है। मतलब क्वेश्चन कुछ पूछता है और वे पूरा चैप्टर लिख देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति के 3 कारणों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट फ्रांसीसी क्रांति की पूरी कहानी लिख देता है, बैकग्राउंड, इवेंट्स, नेपोलियन, सब कुछ। लेकिन एग्जामिनर ने क्या मांगा था? 3 कॉजेज। इसीलिए आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन के कमांड वर्ड्स पहचानिए। डिफाइन है तो डेफिनेशन चाहिए, एक्सप्लेन है तो कारण और उसका वर्णन चाहिए, कंपेयर है तो समानताएं और उसकी असमानताएं चाहिए, पूछा है लिस्ट आउट कीजिए तो डायरेक्ट पॉइंट्स चाहिए। याद रखिए, एग्जाम में नॉलेज दिखाना गोल नहीं है, रेलेवेंट नॉलेज दिखाना गोल है। एक सिंपल रूल याद रखिए, रीड, आइडेंटिफाइड एंड आंसर। रीड, आइडेंटिफाई एंड आंसर। ध्यान रहे, रीड, आइडेंटिफाई, आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, डिमांड पहचानिए, फिर उसी डिमांड के अनुसार लिखिए। दूसरी टिप है यूज दी 3 पार्ट आंसर स्ट्रक्चर। 3 भागों वाले उत्तर लिखने की संरचना का उपयोग कीजिए। एक स्ट्रॉन्ग आंसर को 3 भागों में सोचिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। याद रहे, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। मान लीजिए क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। लोकतंत्र क्या है, इसके महत्व को समझाइए। सीधे रैंडम पॉइंट्स मत शुरू कीजिए, पहले 2-3 लाइंस का इंट्रोडक्शन दीजिए। अब इंट्रोडक्शन के बाद अब बॉडी में हेडिंग्स के साथ लिखना शुरू कीजिए। हर हेडिंग के नीचे संक्षिप्त वर्णन कीजिए और जहां पॉसिबल हो एग्जाम्पल दीजिए। अंत में 4-5 लाइंस का निष्कर्ष या कंक्लूजन दीजिए। ऐसा करने पर आंसर कंप्लीट दिखाई देता है। एग्जामिनर को शुरुआत पता है, आर्गुमेंट दिखाई देते हैं, एंडिंग भी क्लियर है। याद रखिए, डोंट डंप इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ये थी टिप 2। अब आते हैं टिप 3 पर, मेक योर आंसर विजुअली इजी टू चेक। याद रहे, मेक योर आंसर विजुअली इजी टू चेक। आसानी से चेक कर सके ऐसा अपने आंसर को बनाइए। इमेजिन कीजिए एग्जामिनर को सैकड़ों आंसर शीट्स चेक करनी है। एक कॉपी में एक आंसर लिखा है, पूरा पेज है और एक बड़ा पैराग्राफ है। वहीं दूसरी कॉपी में एक दूसरा आंसर लिखा हुआ है, उसमें क्लियर हेडिंग्स हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, कीवर्ड्स हैं और प्रॉपर स्पेसिंग है। कौन सा आंसर समझना आसान होगा? जाहिर सी बात है, दूसरी कॉपी का आंसर। इसलिए जहां सुइटेबल हो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज कीजिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए। पॉइंट्स में लिखिए जहां क्वेश्चन अलाउ करता हो। 2 आंसर्स के बीच प्रॉपर स्पेस रखिए। डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल या मैप तभी यूज करें जब वह वास्तव में आंसर को क्लियर बनाता हो, लेकिन पूरी आंसर शीट अंडरलाइन मत कर दीजिए। अगर हर लाइन इंपॉर्टेंट है तो वास्तव में कुछ भी हाईलाइट नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप एक छोटा फ्लो बना सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। याद रहे, 4 लाइंस का फ्लो कई बार लंबे पैराग्राफ को ज़्यादा क्लियर बना देता है। साथ ही प्रेजेंटेशन डेकोरेशन नहीं है, ये आंसर की डिमांड भी हो सकती है। चौथी टिप है यूज दी PEE मेथड। अब एक पावरफुल आंसर राइटिंग मेथड को याद रखिए। PEE, पॉइंट, एक्सप्लेन एंड एग्जाम्पल।
मान लीजिए क्वेश्चन है, हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट स्टूडेंट्स। सिर्फ यही लिखना, सोशल मीडिया कॉजेज डिस्ट्रैक्शन, वीक आंसर है। PEE मेथड लगाइए, पहले पॉइंट पे आइए। सोशल मीडिया कैन रिड्यूस सस्टेन्ड अटेंशन ड्यूरिंग स्टडी, ये पॉइंट की बात हुई। अब उसको एक्सप्लेन कीजिए। फ्रीक्वेंट नोटिफिकेशंस एंड टास्क स्विचिंग इंटरप्ट कंसंट्रेशन एंड मेक कंटिन्यूअस स्टडी डिफिकल्ट, और फिर एग्जाम्पल कुछ इस तरह लिखिए। अब आपका पॉइंट सिर्फ स्टेटमेंट नहीं रहा, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दोनों है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस के इस एग्जाम्पल को देखिए, यानी हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद खुद से पूछिए क्यों और उसके पीछे क्या उदाहरण हो सकता है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो याद रहे, पॉइंट के बाद उसका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल होगा, तभी वो उसको पूर्ण बनाएगा। अब आते हैं 5वीं टिप पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड टाइम। यह टिप आपके पूरे पेपर को बचा सकती है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर 20 मिनट्स खर्च कर दिए, आंसर शानदार लिखा, लेकिन लास्ट में 15 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया। क्या फायदा? एग्जाम में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स सिर्फ नॉलेज नहीं है, टाइम है। मान लीजिए पेपर 3 घंटे यानी 180 मिनट्स का है और टोटल 100 मार्क्स हैं। रफली आपके पास लगभग 1.8 मिनट्स पर मार्क है। हालांकि रीडिंग और रिवीजन के लिए कुछ टाइम बचाना चाहिए। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 मार्क्स के क्वेश्चन जितना टाइम देना लॉजिकल नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला है, मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम। जितने मार्क्स उसी अनुपात में डेप्थ और टाइम। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, डायरेक्ट आंसर कीजिए। 5 मार्क्स का है, डेफिनेशन दीजिए और 3-4 रेलेवेंट पॉइंट्स दीजिए। और 10 to 15 मार्क्स का है तो इंट्रोडक्शन दीजिए, स्ट्रक्चर्ड बॉडी उसमें प्रेजेंट कीजिए, एग्जाम्पल, एनालिसिस और फिर कंक्लूजन दीजिए। पेपर शुरू होने से पहले क्वेश्चन देखकर एक रफ टाइम प्लान बना लीजिए और एक गोल्डन रूल याद रखिए, नेवर सेक्रीफाइस द होल पेपर फॉर 1 परफेक्ट आंसर। याद रहे, नेवर सेक्रीफाइस द होल पेपर फॉर 1 परफेक्ट आंसर। एग्जाम में 5 अच्छे कंप्लीट आंसर्स अक्सर 3 एक्सीलेंट आंसर्स और 2 ब्लैंक आंसर्स से ज़्यादा बेहतर होते हैं। और अब इन 5 टिप के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टिप याद रखिए, अगर एग्ज़ाम फॉर्मेट अलाउ करता है, शुरुआत के कुछ मिनट्स में पेपर को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस की डिमांड समझिए, जिन क्वेश्चंस में चॉइस है उन्हें डिसाइड कीजिए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए और लास्ट के कुछ मिनट्स रिवीजन के लिए बचाने की कोशिश कीजिए। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर सही है और सब पार्ट छूटा तो नहीं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड छूट गया क्या, कोई पेज ब्लैंक तो नहीं रह गया। चलिए अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल और स्मार्ट आंसर को समझते हैं। स्क्रीन पर आप ये पूरा आंसर देखिए, पहले आप वीक आंसर को देखिए, अब आप स्ट्रॉन्ग आंसर के स्ट्रक्चर को देखिए। सेम स्टूडेंट सेम नॉलेज, लेकिन स्ट्रक्चर ने आंसर की क्वालिटी बदल दी। एग्जाम में आपका गोल सबसे लंबा आंसर लिखना नहीं है, गोल है रेलेवेंट, स्ट्रक्चर्ड, क्लियर एंड कंप्लीट आंसर। आपने पूरे साल जो पढ़ा है, एग्जाम के कुछ घंटों में उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना ही आपकी फाइनल स्किल है। इसीलिए अगली बार पेपर मिलने के बाद सिर्फ यह मत सोचिए मुझे कितना आता है, यह भी सोचिए जो मुझे आता है उसे एग्जामिनर तक सबसे क्लियर तरीके से कैसे पहुंचाऊं। क्योंकि नॉलेज आपके माइंड में मार्क्स नहीं बनाती, नॉलेज को सही आंसर में कन्वर्ट करना मार्क्स दिलाता है। राइट स्मार्ट, प्रेजेंट क्लियरली एंड स्कोर बेटर।